हेलो फ्रेंड्स। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए लिस्ट दे रखी है, जो फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शन, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, फर्स्ट क्लास फंक्शंस, एरो फंक्शंस। ठीक है, इस ये सारे ही तरह के जो फंक्शंस हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनका क्या सिंटैक्स होता है और कैसे इनको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन स्टेटमेंट में हमारा जो जनरल फंक्शन होता है इस तरह से ए एक्स वाई जेड, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहां पे मैंने ले लिया फंक्शन स्टेटमेंट। तो इस तरह से अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं एक्स वाई जी इस तरह से, तो ये होता है फंक्शन स्टेटमेंट। जनरली हम इसी तरह से यूज करते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं आपको, देखिए फंक्शन स्टेटमेंट। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन स्टेटमेंट कहें या फंक्शन डिक्लेरेशन कहें, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, चाहे तो हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोल लें या फंक्शन फंक्शन स्टेटमेंट बोल लें, दोनों ही। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। यहां पे रखा है मैंने एक्स वाई जी 0, रिफ्रेश किया मैंने, तो देखिए फंक्शन स्टेटमेंट एंड फंक्शन डिक्लेरेशन दोनों सेम होते हैं। नाम अलग है लेकिन फंक्शन सेम ही है, सिंटैक्स सेम ही है। अब हमारा आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में जैसे एक्स वेरिएबल है, उसमें एक फंक्शन हम असाइन कर देते हैं इस तरह से। ये फंक्शन मतलब एक फंक्शन एज ए वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन हो जाता है, वो कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कंसोल, अब इंटरव्यू में कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन स्टेटमेंट या फंक्शन एक्सप्रेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन स्टेटमेंट और फंक्शन डिक्लेरेशन तो सेम ही है, तो डिफरेंस पूछा जाता है कि फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस भी बताएंगे। अब इसको कॉल कैसे करते हैं, इस तरह से कॉल करते हैं। मैंने यहाँ पे किया, देखिए फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसमें डिफरेंस है होस्टिंग का। अब देखिए जब वेरिएबल होता है, जब ये वेरिएबल है, तो जब हम अपना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो लोकल मेमोरी में क्या जाता है, यहाँ पे लोकल मेमोरी में जो वैल्यू असाइन होती है अनडिफाइंड होती है। ठीक है, और फंक्शन, यहाँ पे देखिए फंक्शन, यहाँ फंक्शन में क्या जाता है, फंक्शन में जाता है कंप्लीट फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन। ठीक है, एक्स वाई जी कंप्लीट फंक्शन जाता है हम लोकल मेमोरी में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की। तो यहाँ पे जब हम इसको फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले कॉल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन से इसको पहले कॉल करेंगे। ठीक है, अभी मैं उसको दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया फंक्शन डिक्लेरेशन, तो इसको दिखा देता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन वैसे ही कॉल कर रहा है, फंक्शन एक्सप्रेशन भी ले जाता हूँ, तो दोनों पे होस्टिंग इन पे वर्क करेगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं फंक्शन एक्सप्रेशन पे ले जाता हूं, तो ये इसका क्या होगा, टेम्पोरल डेड जोन। तो जब भी ये इसका हो गया टेम्पोरल डेड जोन, तो यहाँ पे मेरा x है, तो x मैं यहाँ पे लूंगा। ठीक है, ये हुआ x। तो ये जो फंक्शन है यहाँ से पहले यहाँ तक पहुंचने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ये क्या हो गया इसका टेम्पोरल डेड जोन। तो टेम्पोरल डेड जोन में कोई भी हमारा जो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना फंक्शन एक्सप्रेशन का। मैं इसको देखिए एरर आ जाएगी, एरर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से होस्टिंग इस पे वर्क नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये वेरिएबल में अनडिफाइंड x इज इक्वल टू अनडिफाइंड यहाँ पे होता है मेमोरी में, और ये क्या कहता है, और हम इसे कॉल कैसे कर रहे हैं, कॉल इसको कर रहे हैं एज ए फंक्शन, और मेमोरी में क्या है, अनडिफाइंड। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं x, अब देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, तो हम इसे फंक्शन की तरह कैसे हम इसको कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इस तरह से मतलब होस्टिंग तो हो गई लेकिन फंक्शन नहीं है उसमें,
होस्टिंग में अनडिफाइंड वैल्यू तो मिल रही है हमें, लेकिन इसे हम फंक्शन की तरह से कॉल नहीं कर सकते। तो होस्टिंग की प्रॉब्लम इसके अंदर है कि फंक्शन पूरा अनडिफाइंड वैल्यू असाइन होती है, कंप्लीट फंक्शन असाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इनमें डिफरेंस। अब एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? देखिए एनोनिमस, ये एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पे ले आता हूं मैं इसको ले आया मैं यहाँ पे एनोनिमस, इसको हटाया। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन क्या है? एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं यूज करते। एनोनिमस फंक्शन एज ए वैल्यू यूज होता है, जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है कि किसी वेरिएबल में हम इसको असाइन करेंगे। तो इस तरह से फंक्शन विदाउट नेम, जिसका कोई नाम ना हो, उसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। अब देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, तो एरर आ गई। फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर ए फंक्शन नेम। यहाँ पे क्या है? फंक्शन नेम की रिक्वायरमेंट है, 24 लाइन पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम किसी वेरिएबल में, इस तरह से किसी वेरिएबल में रखेंगे और फिर इस वेरिएबल को इस तरह से कॉल कराएंगे। यहाँ पे ये हट गया है, इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, सेम है। देखिए एनोनिमस फंक्शन आ गया। तो एनोनिमस फंक्शन को हमें किसी वेरिएबल में असाइन करना पड़ता है, इनकी वैल्यू की तरह से ट्रीट होता है। जैसे कि सेट टाइम आउट बहुत जगह यूज होता है। सेट टाइम आउट में आप चले जाइए, यहाँ पे चले गए, एक फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, होता है, और कितने टाइम बाद कॉल होना है, मान लीजिए 1 सेकंड के बाद होना है ये। तो इस सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ये भी क्या है? एनोनिमस, मतलब इसका कोई नाम नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे एज ए सेट टाइम आउट का एज ए पैरामीटर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर नहीं, आर्ग्यूमेंट, एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमने पास किया हुआ है। आर्ग्यूमेंट यानी कि कोई वैल्यू की तरह से पास किया गया है, तो इसको वैल्यू की तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम ले लेते हैं एनोनिमस फंक्शन, रिफ्रेश किया मैंने, देखिए 1 सेकंड के बाद एनोनिमस फंक्शन यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से, मतलब एनोनिमस फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो और उसे एज ए वैल्यू हम यूज करें, एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। ठीक, अब आते हैं नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन तो ये है, फंक्शन एक्सप्रेशन तो ये है। अब नेम्ड क्या है इसके अंदर, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे ऐसे किया। तो ये जो फंक्शन है, इसको अगर फंक्शन एक्सप्रेशन जो है ये हमारा, अगर इसका कोई नाम दे दें, एक्स वाई, जैसे एबीसी दे देता हूँ, एबीसी, इसका कोई नाम दे दिया मैंने, तो इसको, ये हो गया हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन को अगर कोई नाम दे दे तो वो हो जाता है नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। लेकिन देखिए, और यहाँ पे जो मैं कॉल कर रहा हूँ, जिस वेरिएबल में ये असाइन हुआ है उसी से कॉल होगा। अगर मैं चाहूँ इसको कि एबीसी में कॉल कर दूं, एबीसी ये फंक्शन बनाया ना, एबीसी नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगी, एबीसी नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये एज ए वैल्यू है, ये फंक्शन नहीं है, एज ए वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ console.log abc, यहाँ पे कर दिया मैंने x। तो यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शन के अंदर, देखिए फंक्शन के अंदर पूरा फंक्शन मिल रहा है, मतलब कि नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन में अगर फंक्शन के नाम से हम लें यहाँ पे, तो पूरा फंक्शन हमें मिल जाएगा। ठीक, पूरा फंक्शन मिल रहा है, तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, मिनिमम स्टैक साइज इज एक्सीड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, इस तरह फंक्शन, लेकिन इसमें कोई ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, उसी फंक्शन को बना रहे हैं, उसी का नेम ले रहे हैं, तो नहीं करते हैं। तो हमारा क्या कहने का मतलब है, ये जो, इसको हम इस तरह से कॉल नहीं करते, क्योंकि ये एज ए वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं, एज ए वैल्यू ट्रीट कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, अब एबीसी जो है ये लोकल का पार्ट है। तभी तो लोकल का पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने कंसोल किया था तो पूरा फंक्शन मिल गया था, और यहाँ पे अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो एरर मिल रही है। तो ये ग्लोबल का पार्ट नहीं है, ग्लोबल का पार्ट नहीं है, मतलब कि विंडो ग्लोबल, विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है ये, देखिए नहीं है ना। और ऊपर जो मैंने एक्स वाई जेड बनाया था एक फंक्शन एक्स वाई जेड, देखिए वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वो ग्लोबल का पार्ट है, विंडो का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये ग्लोबली वर्क कर रहा है और ये जो है ये ग्लोबली वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए देखिए एरर आ गई, विंडो का पार्ट नहीं है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है एज ए वैल्यू ट्रीट हो रहा है, जो हमारा असाइन हो रहा है इस वेरिएबल में, तो इसको हम ग्लोबली, ये लोकल मेमोरी में रहेगा, हम इसको ग्लोबली कॉल नहीं कर सकते। एबीसी फंक्शन हम इसको इस तरह से ही कॉल करेंगे, ठीक है, नेम्ड फंक्शन को। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस। फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास फंक्शंस वो होते हैं जैसे कि कोई, हम किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास करें, और या एज ए पैरामीटर हम पास करें, ठीक है। जैसे कि हमारा सेट टाइम आउट, ये सेट टाइम आउट है, तो यहाँ पे जो फंक्शन पास हो रहा है ये एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। मैं अपना खुद से एक फंक्शन बना लेता हूं, वेर जेड फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन में लेता हूं console.log फर्स्ट क्लास फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें ये एबिलिटी है कि वो किसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट, ठीक है, फंक्शन SDF, ये फंक्शन SDF है, ठीक है। अब ये SDF मैंने यहाँ पे कॉल किया, SDF फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट अगर मैं इसको पास करना चाहूं, यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे console.log यहाँ पे मिलेगा ये फंक्शन, ठीक है, फन, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए फंक्शन मिल गया। मतलब ऐसा फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन जिसे एज ए आर्गुमेंट हम पास कर सकें यहां से, या फिर ऐसा फंक्शन, यहाँ पे मैंने रिटर्न किया फंक्शन, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन, ऐसा फंक्शन या तो हम उसे किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास कर सकें, एज ए वैल्यू उसमें पास कर सकें, या फिर उसे रिटर्न एज ए वैल्यू वहां से रिटर्न कर सकें, किसी फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकें। तो ये एबिलिटी क्या कहलाती है? फर्स्ट क्लास फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर हमने एज ए आर्गुमेंट भी उसको पास कर सकते हैं, उसे किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन, ठीक है। अब हमारा आता है एरो फंक्शन, ठीक है, वेर एक्स काफी बार ले लिया है, कुछ और एम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से एरो लगा के, ये कहलाता है हमारा एरो फंक्शंस, एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन को देखिए मैंने ES6 में काफी डिटेल में समझा रखा है, 13 मिनट की वीडियो है, आप यहाँ पे जाके डिटेल में देख लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे सिंटैक्स बता रहा हूँ, कैसे कॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ console.log, ये 6 की प्लेलिस्ट में मैंने बनाया, बहुत अच्छे से समझाया क्या यूज होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ ये हो गया। अब इसको मैं इस तरह से कॉल कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए इसे क्यों यूज करते हैं, बेसिकली ये शॉर्ट सिंटैक्स होता है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए एरो फंक्शन आ गया यहाँ पे, और ये एक ही मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम। और यहाँ पे देखिए पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं, अगर कोई हमें आर्गुमेंट या कुछ भी पैरामीटर यहाँ से पास करना है तो वो भी हम पास कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होता है एरो फंक्शंस, इस तरह का। एरो के फंक्शन क्यों बोलते हैं इसे? फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, कि इस तरह का एरो नहीं है तो एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डबल इक्वल टू और इस तरह का एरो लगा हुआ है, तो इस एरो की वजह से इसे एरो फंक्शन बोलते हैं। और शॉर्ट सिंटैक्स होता है, ठीक है, और अपने पेरेंट का रेफरेंस यूज करता है दिस, अब इसका खुद का दिस नहीं होता है, ठीक। अब हम जाते हैं यहाँ डिफरेंस समझते हैं, पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एक फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है, एनबीवी एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे एक मैंने पास किया पैरामीटर,
ठीक है, ये पैरामीटर हो गया। यहाँ जो फंक्शन में पास करेंगे हम, और फंक्शन कॉलिंग में क्या है, NBV, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो हम पास करेंगे, जब फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ जो पास करेंगे ये कहलाएगा पैरामीटर, और जो फंक्शन कॉलिंग में हम पास करेंगे ये कहलाएगा आर्ग्यूमेंट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है इन दोनों में कि नाम का कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम, आर्ग्यूमेंट की जगह पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर की जगह आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन जब भी डिक्लेयर हुआ, हमारा फंक्शन बन रहा है, तो उस टाइम पे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पैरामीटर, ठीक है, उसे बोले पैरामीटर, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर इसका एक्सेस होता है, फंक्शन के लोकली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन के बाहर इसका एक्सेस होता है, इसका तो इसे ग्लोबली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबली होता है आर्गुमेंट, और ये होता है, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो भी ये ग्लोबली नहीं होगा, उस फंक्शन के जो पेरेंट इसका फंक्शन है वो स्कोप होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, फंक्शन कॉलिंग पे आर्गुमेंट होता है, फंक्शन जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, उसमें पैरामीटर होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो मैंने सभी तरह के फंक्शंस मैक्सिमम इसमें कवर कर दिए हैं, किस तरह से सिंटैक्स होता है, किस तरह से हम इन्हें कॉल कर सकते हैं। और एरो फंक्शन को अच्छे से आप जाके यहाँ से मेरा ES6 ट्यूटोरियल इन हिंदी टू 2020-22, इससे आप जाके इस सीरीज से अच्छे से देख लीजिए, और काफी यूजफुल है, ये काफी यूज होता है हमारी आजकल की प्रोग्रामिंग में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो।